बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी और इमरान खान ने कल कहा था कि पंजाब में एतमाद के वोट के मामले पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। उसके बाद इमरान खान ने एतमाद का वोट ना लेने के ऑप्शन को भी कंसीडर किया, लेकिन अब इमरान खान ने जमान पार्क में टॉप लीडरशिप को बुलवाया है और उस टॉप लीडरशिप के इजलास में इमरान खान ने एक फैसला दिया है और उस फैसले से तमाम तर लोगों को आगाह कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की नाअहली की तैयारियां तो उरूज पर हैं, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लग चुकी है और इमरान खान की जो बरीयत है कुछ केसेस में, उसके खिलाफ अब महाज खोल दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को प्रेशराइज करने की जो टैक्टिक्स हैं या जो भी है, जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला भी कर लिया गया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत, एक नई सियासी जमात का क्याम और इस नई सियासी जमात के क्याम के अंदर जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर का जो किरदार है और उसके पीछे दरअसल असल ताकत आसिफ अली जरदारी बनकर उभर रही है। ये कहानी क्या है, ये माजरा क्या है, क्या टास्क दिया गया है, कितनी सीटों का टारगेट है, पीटीआई को कितना डेंट पहुंचाना है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, मैं पिछले वीलॉग से खुशखबरियां भी आवाम के सामने रख रहा हूं। पिछले वीलॉग में मैंने ये खुशखबरी आपके सामने रखी कि इसहाक डार की तमाम जब्त जायदादें वापस कर दी गई हैं और उनके जो अकाउंट्स फ्रीज थे वो बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन कम अज कम आले शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। एक और अच्छी खबर सुन लें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तोसी कर दी है। वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज के एक वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो के सवालनामे का जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत के फाजिल जज ने नैब के तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहां तक पहुंची है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि सलमान शहबाज को सवालनामा दे दिया है, उन्होंने जवाब जमा करवाना है। सलमान शहबाज के वकील ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी है। अदालत ने सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तोसी करते हुए आइंदा समात तक नैब को भी तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है। बस आले शरीफ को मसला ना हो, आले शरीफ के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बाकी चीजों की जो खैर है, बाकी चीजें चलती रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। अब यहां पर एक जानिब इमरान खान पर हमले का मुलजिम नवीद, उसके वकील को नेशनल टीवी पर और पीटीवी पर कवरेज मिलती है। स्टेट यूं लग रहा है कि नवीद और उसके वकील का मौकफ सामने रखने के लिए ज्यादा परेशान है। अब इसके वकील ने एक नया इल्जाम लगा दिया है कि जेआईटी और पीटीआई उसकी फैमिली पर दबाव डाल रहे हैं। ओ भाई, उस बंदे ने गोली मारी है, सीधा फायर मारा है, इतराफे जुर्म कर लिया है, दबाव किस चीज का डाल रहे हैं? वीडियो रिलीज करवाने वाले तो आपके अपने बंदे थे, वीडियो रिलीज करने वालों के खिलाफ तो पीटीआई खुद है जो उसका इतराफी बयान था, क्योंकि वाकई को एक नया रंग देना था। अब कुछ और चीजें भी हो रही हैं। एक जानिब तो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी को दस्तावेजात के साथ तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी को एक और नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को पेश होने का कहा है। नैब रावलपिंडी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जमीन मुंतकली का रिकॉर्ड हमरा लाया जाए, निजी हाउसिंग सोसाइटी से जमीन की खरीदारी का रजिस्ट्री रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। नैब रावलपिंडी की जानिब से तलबी पर जुल्फी बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि बतौर गवाह नैब मुझे तलब कर रही है, ये एक इंतकामी हथकंडा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। जुल्फी बुखारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी जो इस्लामी तालीमात के लिए किरदार अदा कर रही हैं, उस पर मुझे मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं हर हरबे का सामना करने के लिए तैयार हूं। इस मुल्क में मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, इस पर से तवज्जो ना हटाई जाए। तो ये टैक्टिक्स किस तरफ जा रहे हैं और ये अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस किसकी जानिब घुमाया जाने की कोशिश की जा रही है, ये सबको वाजे समझ आ रहा है। अब इमरान खान ने एक और बात कही और इमरान खान की जेर सदारत सूबाई वज़रा का इजलास हुआ है जिसमें मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान का कहना था कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इजलास में
पंजाब की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल और इजलास असम्बली की तहलील और एतमाद के वोट पर भी गुफ्तगू की गई। असम्बली में एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की हिदायत की गई। इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। हमें एतमाद के वोट के लिए तैयारी करनी है। हर वजीर अपने डिवीजन के अरकान असम्बली के साथ राब्ते में रहेगा। हम असम्बली तहलील करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। इन्हें मालूम है कि अवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शन और अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही दे सकती है। इमरान खान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पंजाब के वज़रा, पार्लिमानी लीडर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान ने एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करते हुए कहा कि अगर अदालत ने कहा तो हम एतमाद का वोट लेंगे, अलबत्ता हमें एतमाद के वोट के लिए तैयारी करनी है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने वज़रा को अरकान असम्बली के साथ राब्ते में रहने की हिदायत कर दी, जिस पर वज़रा ने पार्टी चेयरमैन को यकीन दहानी कराई कि एतमाद का वोट लेना पड़ा तो कोई मसला नहीं होगा। साबिक वजीर आजम ने वज़रा को अपने हलकों और डिवीजन्स में अगले इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इमरान खान ने आज ये सबको कहकर भेजा है कि अपने सारे अरकान को बता दो कि तैयारी करनी है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि एक जानिब इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट 9 तारीख को खान साहब को बुला चुकी है। अब इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बरीयत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान, परवेज खटक और दीगर की बरीयत के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत मुकर्रर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीर को अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत आलिया इस्लामाबाद के जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन पीर को वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत करेगा। वफाक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए इमरान खान की बरीयत के फैसले को चैलेंज कर रखा है। वफाक की जानिब से दायर अपील में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की बरीयत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला खिलाफी कानून है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाए। अपील में कहा गया कि इमरान खान के इर्तिकाब जुर्म के काफी दस्तावेजी और वीडियोज रिकॉर्ड पर हैं। विफाक की जानिब से अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने ऐनी शाहिदीन के बयान को नजरअंदाज करके इमरान खान को बरी किया। अपील में कहा गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खिलाफ कानून इमरान खान की बरीयत की हिमायत की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 29 अक्टूबर 2020 को पार्लियामेंट के हमला केस में इमरान खान, परवेज खटक और दीगर रहनुमाओं की बरीयत का फैसला सुनाया था। तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है। अब इस सब में देखना यह है कि किस तरह से चीजें आगे चलती हैं, क्योंकि ये एक तरह से इमरान खान को प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स हैं, लेकिन इमरान खान भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए इस वक्त नजर नहीं आ रहे और उनका ऐसा कोई मूड नहीं है।